नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और हम आज जो सबसे पहले खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसका संबंध जो है एक आम आदमी से है, आम आदमी के स्वास्थ्य से है। उसको लेकर किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है ये हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल जय आरोग्य अस्पताल में नया कारनामा सामने आया है। कार्डियोलॉजी विभाग की लिफ्ट 5 दिनों से खराब है। सीढ़ियों से चढ़कर जाने को मजबूर हैं मरीज। सोचिए, अगर कोई मरीज दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उसको मजबूरन सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़े तो उसकी जान जोखिम में है। जान जोखिम में डालकर आईसीयू पहुंच रहे हैं मरीज। अस्पताल में आ रहे लोगों का भी गैर जिम्मेदाराना रवैया यहां पर दिखाई दे रहा है। दरअसल हुआ यह है कि ये जो लिफ्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर लोगों ने गुटखा थूक थूक कर लिफ्ट को पीक दान बना डाला है। तो लोगों की भी लापरवाही है और सिस्टम किस तरीके से, कितनी सुस्त रफ्तार से काम करता है ये भी यहां पर देखने को मिला है कि 5 दिनों से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की लिफ्ट खराब है, लेकिन 5 दिन में इसे कोई दुरुस्त करने वाला नहीं है। ग्वालियर जिले के सबसे बड़े अस्पताल जय आरोग्य अस्पताल का यह मामला है। जीने का इस्तेमाल करते ही लिफ्ट बंद है क्या? नहीं, लिफ्ट से नहीं जा रहे? नहीं, पैदल जाते हैं। लिफ्ट बंद है। हाँ। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी में मरीज को उतार के चढ़ के सीढ़ियों से क्यों आ रहे हैं? लिफ्ट खराब है? लिफ्ट पता ही नहीं है सर, है खराब है कि नहीं है। कब से खराब है ये? पता नहीं हमको, अंदर 2-3 दिन हुए आए। तो आज तो लिफ्ट बंद है ना? हाँ बंद है। कितनी दिक्कत हो रही है ऊपर? अरे ले जाना आ जाने बहुत दिक्कत पड़ा मरीजों को। आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिफ्ट से क्यों नहीं आए? लिफ्ट कब से बंद है? लिफ्ट खराब है। कब से खराब है? पता नहीं, मैं तो आज ही आया हूँ, मेरे को तो पता नहीं है सर, पर लेकिन लिफ्ट खराब है। तो दिक्कत तो हो ही रही है। दिक्कत तो बहुत, मरीज को मैं हाथ में लेके गया था। परेशानी तो है ना? परेशानी बहुत ज़्यादा है सर। हो जाती हैं, मशीनें हैं, कभी कभी बात हो गई है और जो कंपनी वाला है उसको भी मैंने डॉक्टर रस्तोगी को बोल दिया, उन्होंने बुला लिया है और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके क्या है, इनके मेंटेनेंस के कुछ नियम हैं और उन नियमों का पालन नियमानुसार ही होता है। कोई इंडिविजुअली किसी को भी एक आदमी उठ के कोई ठेका दे दे वो नहीं संभव है। मैंने अभी सुबह ही हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय नीरज सिंह जी, उनसे भी चर्चा कर ली है और ये पूरा डिटेल बना के और इसकी जो परेशानी है उसको तत्काल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो साहब कह रहे हैं कि मशीन है, खराब हो जाती है, कंपनी से बात हो गई है, हमने बात कर ली है, आने वाले दिनों में ये ठीक हो जाएगी, लेकिन टाइम मुकर्रर अभी नहीं है कि ठीक कब तक हो पाएगी। तब तक मरीज परेशानी से दो चार है। हमारे संवाददाता देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से और इसके अलावा डॉक्टर धीरेन्द्र सिंघानिया, कार्डियोलॉजिस्ट, यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंघानिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हम रुख करेंगे अपने संवाददाता देव श्रीमाली का। देव, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो कार्डियोलॉजी विभाग है ये कौन सी मंजिल पर है और यहाँ पर अमूमन मरीजों की आवाजाही जो होती है, कितने मरीज इस विभाग में भर्ती हैं और कितने लोग यहाँ पर ओपीडी में आते हैं, इसके बारे में जरा बताइए। कितना उनको चलना पड़ता है सीढ़ियों से? बिल्कुल, देखिए अनंत जी, ये न केवल ग्वालियर चंबल संभाग यानी 8 जिले हमारे तो हैं ही, इसके अलावा चूंकि ग्वालियर बुंदेलखंड में चिकित्सा सुविधाओं की बहुत कमी है, तो रीवा से को छोड़ दें तो छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, बल्कि उत्तर प्रदेश के बांदा, इटावा, जालौन, इधर राजस्थान के हमारे धौलपुर, इन तमाम जिलों के लोग भी यहाँ आते हैं। तो बहुत कई, क्योंकि ये ग्वालियर का जो मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल है जेएच परिसर, ये सबसे अच्छा अस्पताल है, बहुत पुराना है और यहाँ अनुभवी चिकित्सक हैं, सभी इसी उम्मीद के साथ आते हैं। उसी जय आरोग्य चिकित्सा समूह के अंतर्गत ही ये हार्ट का हॉस्पिटल है जो उसी परिसर में एक अलग बिल्डिंग में बना हुआ है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में तो लोग दिखाने पहुंचते हैं और दर्जनों की संख्या में हार्ट के ऑपरेशन होते हैं। क्योंकि इसकी आईसीयू दूसरी और तीसरी मंजिल पर है, वही ऊटी के साइड में है, तो वहां तक ले जाने लाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है, लेकिन लिफ्ट जो है खराब है। पिछले पखवाड़े में जब हमने खबर दिखाई थी तब इसमें आग लग गई थी, उसके कारण भी इसकी लिफ्ट खराब हुई थी। तब अब जरा एक बात और देव श्रीमाली आप स्पष्ट कर दें, वो ये, क्या एक ही लिफ्ट है? नहीं, इसमें 2 लिफ्ट हैं और दोनों ही लिफ्ट इसमें खराब हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और बड़ी बात, हाँ बिल्कुल, दोनों लिफ्ट खराब हैं
क्यों उसमें एक लिफ्ट जो डॉक्टर्स हैं उनके जाने के लिए होती है, स्टाफ के लिए, जी। और एक लिफ्ट पेशेंट को जाने के लिए होती है जो सीधे के सीधे आईसीयू पर खुलती है। तो यही लिफ्ट जो जिसको हम दिखा रहे हैं, यह लिफ्ट ही मरीजों के काम की होती है, क्योंकि जैसा कि आनंद जी आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हार्ट की बीमारी कोई मेडिसिन की छोटी मोटी बीमारी नहीं होती। जब अस्पताल आदमी पहुंचता है तो जिंदगी और मौत के बीच में लगातार संघर्ष करने के लिए पहुंचता है। जी। हार्ट के सामान्य जो रोगी होते हैं उन रोगियों को भी ये सलाह दी जाती है कि वो पैदल भी तेज स्पीड में ना चलें। ऐसी स्थिति में अगर उनको 10-15 सीढ़ियां चढ़ना पड़े तो उनकी क्या हालत होगी। चलिए एक देव शिवाली दूसरी आपके बात यह पास कि आएंगे। अब हम सीधे डॉक्टर धीरेन्द्र सिंघानिया का यहाँ पर रुख करते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो हमें और बेहतर तरीके से बता जाएंगे कि स्थिति कितनी गंभीर है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहता हूं, कोई मरीज दिल की बीमारी की शिकायत लेकर आपके पास आता है, जो मैंने हॉस्पिटल्स में देखा है वो ये कि या तो उसको स्ट्रेचर पर लिटा दिया जाता है या फिर उसको व्हीलचेयर पर बिठा के आगे ले जाया जाता है, टेस्ट वगैरह के लिए भी उसको पैदल नहीं चलने दिया जाता। ऐसे मरीज के लिए इस स्थिति का सामना करना क्या उसकी जान जोखिम में डालना नहीं है? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बात उचित है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा और फर्दर डिफरेंशिएट होता है कि हर पेशेंट जो है वो इमरजेंसी नहीं होती जी। बहुत सारे पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं वो इमरजेंसी नहीं होती है, और जो लोग इमरजेंसी वाले मरीज नहीं हैं उनके लिए असुविधा है पर शायद खतरा नहीं है जी। लेकिन जो पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई आप इमरजेंसी में हार्ट की होते हैं या पोटेंशियल रिस्क होता है इमरजेंसी का कि आपको इमरजेंसी हुई नहीं लेकिन आप उतना अंदर बीमारी लिए हुए हैं, तो कोई भी फिजिकल एक्सर्शन जो मरीज के लिए हार्ट के ज्यादा हो जाए तो उससे हार्ट के मरीज का जो हार्ट की गति बढ़ती है, उससे हार्ट की डिमांड बढ़ती है जी। और हार्ट की डिमांड बढ़ने से जब किसी को मान लीजिए ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है तो उसका ब्लॉकेज की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है जी। और आपने एक्सर्शन करके उसकी जो है डिमांड बढ़ा दी तो वो मीट नहीं हो पाती। तो ऐसे लोगों में जो कम बीमारी लिए हैं उनको एंजाइना शुरू हो सकता है एक्सर्शन करते समय जी। और जो सीढ़ियां चढ़ना है ना वो हैवी एक्सर्शन में काउंट हो जाता है जी। तो सीढ़ियां चढ़ना हैवी एक्सर्शन है और उसके अंदर किसी को एंजाइना क्रिएट हो सकता है, ज्यादा हो जाए तो अटैक क्रिएट हो सकता है। जो लोग हार्ट फेलियर के मरीज हैं उनका सांस जो है वो फर्दर जो फेलियर है वो बढ़ सकता है और सांस उखड़ सकता है उनको। जो लोग हार्ट की गति के धड़कन के प्रॉब्लम में हैं वो इतने एक्सर्शन से उनकी जो हार्ट की गति है वो बिगड़ सकती हैं और उसमें कभी कभी जान जोखिम में पड़ जाती है और कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं जी। और अब मान लीजिए किसी मरीज को, क्योंकि ये लिफ्ट जो है आईसीयू में जा रही है, और मान लीजिए किसी मरीज को सर्जरी के लिए बुलाया गया है, किसी के एंजियोप्लास्टी होनी है, किसी को स्टंट डलना है, किसी को पेसमेकर लगना है, और भी तमाम तरह की सर्जरीज जो दिल से जुड़ी हैं वो हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में मैंने जैसे कहा कि ये दो तरह की, इसमें हम लोग को जो सुरक्षित मरीज हैं जी, इसमें भी दो तरह के मरीज होते हैं। एक जो इलेक्टिव प्रोसीजर के लिए आ रहे हैं कि जिनका वैसे बीमारी इतनी आगे बढ़ी हुई है कि उसे कोई आगे इलाज की जरूरत है लेकिन वो इमरजेंसी के तौर पे नहीं है जी, तो उनको प्लान करके भर्ती किया जाता है और प्लान करके भर्ती करने में मरीज ही रहेगा, उसको ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली जिसकी इमरजेंसी है उसके लिए ये ज्यादा डिमांडिंग हो जाएगा और उसमें उसको दिक्कत आने की पूरी संभावना होती है। आता हूं डॉक्टर संघानिया आपके पास। जी, अपनी बात पूरी कर लें आप। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस काफी पुरानी बनी हुई बिल्डिंग है जी, और उसमें प्रावधान जो है वो लिमिटेड है। हम भी जिस मेडिकल कॉलेज से आए वहां भी प्रावधान लिमिटेड होते हैं और उसमें कार्डियोलॉजी विभाग में हमारे यहाँ तो ये था, उन्होंने एक रैंप बना दिया था जी, सीढ़ी के अलावा एक रैंप की व्यवस्था की थी। तो रैंप की व्यवस्था में क्या है कि व्हील चेयर और स्ट्रेचर को ऐसी इमरजेंसीज में चढ़ाना आसान हो जाता है। अब वो लेकिन जो बिल्डिंग पुरानी उसमें आप ज्यादा फेरबदल कर नहीं सकते जी। और जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं देव, वो ये बता रहे हैं कि जो आईसीयू है वो भी दूसरे तीसरे माले पर है। मैं देव का ही रुख कर लेता हूं। देव, इस बारे में शिकायत की गई होगी डेफिनेटली, जो हॉस्पिटल प्रबंधन है वो क्या कर रहा है, कब तक ठीक हो जाएगी ये लिफ्ट,
क्या इसकी कोई डेडलाइन तैयार की गई है, क्या इसकी कोई डेडलाइन तैयार की गई है, या फिर जो एक स्पीड होती है काम करने की सिस्टम में उसी रफ्तार से चीजें आगे बढ़ रही हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी जैसे डॉक्टर सिंघानिया साहब ने बताया कि जो ये वो जहां पढ़े वहां जो है पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन ग्वालियर का जो हार्ट का जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल नई बिल्डिंग में बना है और बहुत अच्छा भी है, इसमें दो राय नहीं है। साफ सफाई की दृष्टि से कहें या सुविधाओं की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अब रही लिफ्ट की बात, तो लिफ्ट 5 दिन पहले जब खराब हुई थी तब से लगातार जो अस्पताल का प्रबंधन है उस कंपनी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो। जैसा कि डॉक्टर धाकड़ जो डीन है वो खुद भी अपनी बेबसी जाहिर कर रहे हैं कि सरकारी अस्पताल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीजें शासकीय तौर तरीके से चलती हैं, तो वो उनको चिट्ठी पत्री कर रहे हैं। हालांकि आज जब एनडीटीवी ने ये खबर दिखाई है उसके बाद से लगातार जो है हरकत में आया है प्रशासन, और आउट ऑफ वे जाके भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको ठीक ठाक कराया जाए। चलिए, उम्मीद यही करनी चाहिए देव कि ठीक हो जाए, जो मरीजों को, उनके तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कोई अप्रिय स्थिति इसकी वजह से पैदा ना हो, यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देव आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और डॉक्टर सिंघानिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो महत्वपूर्ण पहलू है इसका वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।